नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और चलिए स्टार्ट करते हैं 11 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर एमसीक्यू सीरीज। आपको पसंद है, सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को करिए लाइक। कोशिश करते हैं यहाँ पर 25 नहीं 26,000 लाइक्स की यहाँ पे कोशिश करते हैं। 26,000 क्यों होने ये भी नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न को। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, बिल्ड करेंगे एक कोविड वॉरियर मेमोरियल। वॉरियर मेमोरियल मतलब कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर में जो लोग काम कर रहे थे, नर्सेज, डॉक्टर्स, जो लोग सिक्योरिटी में काम कर रहे थे, जो लोग पब्लिक सर्विस कर रहे थे, इन लोगों ने जो जान गंवाई है ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक अपना कर्तव्य करते हुए, इनकी याद में बनाया जाएगा ये कोविड वॉरियर मेमोरियल। तो ये किया जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा की सरकार द्वारा। यहाँ पे आप देखेंगे इस पर आर्टिकल है द हिंदुस्तान टाइम्स का, ओडिशा टू बिल्ड मेमोरियल टू ऑनर फॉलन कोविड वॉरियर्स। और ये ओडिशा में भी कहाँ पे बनेगा? ओडिशा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, वहाँ पर ये बनेगा। भुवनेश्वर में भी एक एरिया है बिजू पटनायक पार्क, तो वहाँ पर ये कोविड वॉरियर मेमोरियल बनाया जाएगा। और ओडिशा की अगर हम आबादी की बात करें, आबादी क्या है ओडिशा की? ओडिशा की आबादी है 4,37,00,000 के आसपास। और इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया ये भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है। गवर्नर है यहाँ पर गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर है यहाँ पर नवीन पटनायक। और यहाँ पे आप देख पाएंगे मैप में, ये यहाँ पे है ओडिशा। ओडिशा आजकल न्यूज़ में भी है क्योंकि हाल ही में उन्होंने डिसाइड किया है कि आंध्र प्रदेश के साथ जो इनका बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट है, कुछ गांव है उसको लेकर डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने के लिए ये अप्रोच करेंगे भारत के सुप्रीम कोर्ट को। तो काफ़ी हद तक न्यूज़ में है ये स्टेट, इसके बारे में याद रखिएगा। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ल्ड पल्सेस डे, ये आपको बताना है कि सेलिब्रेट किया जाता है हर साल किस तारीख को। ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन सी, 10 फरवरी। जी हाँ, कल बीत चुका है वर्ल्ड पल्सेस डे। और पल्सेस को हम हिंदी में कहते हैं, पल्सेस को हिंदी में हम कहते हैं दाल। और इस बार बाय द वे इस डे का एक थीम भी है, थीम है न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। और देखो यहाँ पर यूएन और वेरियस अदर जो बॉडीज है दुनिया भर की, उन्होंने ये कहा है कि पल्सेस एक ह्यूमन डाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर प्रोटीन चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपको न्यूट्रिशन चाहिए, पोषण चाहिए, तो पल्सेस आपको खानी चाहिए। और पल्सेस डे का कॉन्सेप्ट बहुत न्यू है। 2019 में हमने पहली बार सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड पल्सेस डे, तो अब 2021 में हम तीसरी बार इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं ओवरऑल। और इसको प्रमोट करता है FAO ऑब्वियसली आता है यूएन के अंडर, और FAO की फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे रोम कहाँ पे है? रोम राजधानी है इटली की। और वर्ल्ड पल्सेस डे एक्चुअली यूएन के एक लार्जर प्रोग्राम का पार्ट है। यूएन का प्रोग्राम है 2030 तक जीरो हंगर, के दुनिया भर से ये भूख को मिटा देंगे। तो उसमें ये मानते हैं कि अगर भूख को मिटाना है तो अफ्रीका में, इवन यहाँ पे कह रहे हैं लैटिन अमेरिका में, वहाँ पर दालों की कंजम्पशन, पल्सेस की कंजम्पशन इनको बढ़ानी होगी अगर ये चाहते हैं कि वहाँ पर न्यूट्रिशियस खाना लोगों को 3 टाइम मिले। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पे आप देख पाओगे FAO की वेबसाइट का कटआउट है और यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी 2021। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु बनाएगा स्टेट का कौन सा टाइगर रिजर्व, 2nd, 3rd, 4th या फिर 5th। तो यहाँ पर देखो सही उत्तर है 5वां, डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, तमिलनाडु अपने स्टेट का 5वां टाइगर रिजर्व बनाने वाला है। ये देखो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ओवरऑल आप देखें तो पूरे देश में टाइगर्स की पॉपुलेशन बड़ी है। तमिलनाडु में भी आप अगर देखोगे तो टाइगर की पॉपुलेशन बड़ी है, तो इसलिए अब ये 5वां टाइगर रिजर्व बनाएंगे अपनी स्टेट में। और ओवरऑल अगर हम कंट्री की बात करें तो कंट्री का कौन सा टाइगर रिजर्व होगा ये? तो पूरे देश का ये होगा 51st टाइगर रिजर्व। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तमिलनाडु में पहला टाइगर रिजर्व कब बना था? ये बना था 1988 से लेकर 1989 के बीच में। इसका नाम था कलाकड टाइगर रिजर्व। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि भारतीय नौसेना आज के समय कंडक्ट कर रही है एक कॉम्बैट रेडीनेस एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास आप कह सकते हैं। नाम है इसका ट्रोपेक्स 21। ये युद्ध अभ्यास किस साल सबसे पहले शुरू हुआ था? ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शन, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, 2005 में। जी हाँ, ट्रोपेक्स 21 आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। इंडियन नेवी बहुत सारी इसकी इमेजेस शेयर कर रही है, वीडियो शेयर कर रही है। तो ये स्टार्ट हुआ था 2005 में। और इवन दो ये एक्सरसाइज काफ़ी हद तक नौसेना की है, इस बार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑपरेशनल यूनिट है आर्मी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के, ये भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मगर ओवरऑल आप अगर देखोगे तो इसको बुलाया जाता है इंडियन नेवी की कॉम्बैट रेडीनेस एक्सरसाइज ट्रोपेक्स 21।
और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये कुछ इमेजेस हैं जो शेयर करी हैं स्पोक्समैन ऑफ इंडियन नेवी ने ऑफ ट्रॉपेक्स 21। यहाँ पे आप देख पाओगे ये इस तरीके से जो ये युद्धाभ्यास है ये कंडक्ट किया जा रहा है इन दी इंडियन ओशन रीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है डिसमेंटलिंग पर ऑफ INS विराट। देखो इसका मतलब क्या है। INS विराट है एक एयरक्राफ्ट कैरियर। आज के समय हो रही है इसकी डिसमेंटलिंग, तोड़ा फोड़ी चल रही है, इसको बिल्कुल आप कह सकते हैं कबाड़ के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रुक जाओ, अभी के लिए जो इसकी तोड़ा फोड़ी चल रही है ये रोक दो। आपको ये बताना है कि INS विराट जो आजकल न्यूज में है, भारतीय नौसेना ने कब इसको डीकमीशन किया था, कार्य मुक्त इसको किस साल किया गया था। ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शन। सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन सी 2017। जी हाँ, 2017 को इसको डीकमीशन कर दिया गया था। उसके बाद इसका ऑक्शन हुआ, ऑक्शन में इसको श्री राम शिप ब्रेकर ने परचेज कर लिया। ये ऑब्वियसली इसको तोड़ फोड़ के जो इसका स्क्रैप है ये बेचेंगे या जो भी करेंगे इनकी मर्जी है। अब इस बीच क्या हुआ कि एनवीटेक मरीन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने ये कहा कि प्लीज अभी के लिए जो ये तोड़ाफोड़ी चल रही है एयरक्राफ्ट कैरियर की इसको रोक दो। हम चाहते हैं कि INS विराट को एक हम म्यूजियम बनाएं क्योंकि इसने बहुत सेवा करी है भारतीय नौसेना की। अब खराब लग रहा है कि इसको इस तरीके से हम स्क्रैप के रूप में बेच रहे हैं, तो इसका म्यूजियम बनाएंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि ये बिक भी चुकी है, तो अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या कहता है देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। फॉर द टाइम बिंग सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो इसकी तोड़ाफोड़ी चल रही है इस पर लगा दिया है स्टे। और मैं आपको ये बता दूं कि INS विराट को इंडक्ट किया गया था भारतीय नौसेना में 1987 में और इसकी डीकमीशनिंग हुई थी 2017 में। काफ़ी हद तक ये न्यूज़ में है, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय रेलवे ने रजिस्टर किया है अपना बेस्ट फ्रीट लोड इन ए मंथ। ये फ्रीट लोड कितना है। अब देखो इंडियन रेलवेज की जो माल ढोने की कैपेसिटी है ना ये लगातार बढ़ती जा रही है। इसका रीज़न क्या है। एक तो ट्रेन्स की क्वालिटी हम इम्प्रूव कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, ट्रैक्स में इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को अगर बूस्ट देना है तो जो हमारी ट्रेन्स हैं उनकी माल ढोने की जो कैपेसिटी है ये बढ़ानी होगी। तो हाल ही में इसको लेकर एक नया रिकॉर्ड बना है ऑप्शन सी 119.79 मैट्रिक टन का रिकॉर्ड बनाया है माल ढोने में इंडियन रेलवेज ने इन जनवरी 2021। ये इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा इससे पहले मार्च 2019 का। बहुत ही स्पेशल बात है और अगर आप समझते हैं लॉजिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस तो आप समझ पाएंगे कि ये कितना ज़्यादा एक पॉजिटिव साइन है फॉर मेक इन इंडिया। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल है इंडियन रेलवेज क्लॉक्स हाईएस्ट एवर फ्रीट लोडिंग 119.79 मेट्रिक टन इन जनवरी। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल किस दिन को। तो यहाँ पर देखिए सही उत्तर है ऑप्शन डी आज। जी हाँ, 11 फरवरी को आज है इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। इसमें ऑब्वियस सी बात है, समझ पा रहे होंगे आप, हम कोशिश करते हैं कि विमेन और ज़्यादा एनरोल हो और ज़्यादा पार्टिसिपेट करें स्टेम सब्जेक्ट्स में, जो साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर विमेन की पार्टिसिपेशन बढ़े। और ये एक UN बैक डे है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे आप देखोगे CSIR ने भी इस पर ट्वीट किया है और ये ओवरऑल 6th इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस है। इस डे की शुरुआत की गई थी 2015 में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे यूनेस्को भी इसको यहाँ पर प्रमोट कर रहा है और इसका एक थीम भी होगा। थीम है यहाँ पर विमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज गोइंग टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म इनमें से कौन सा देश बनाने वाला है। ये अनाउंसमेंट करी इन्होंने हाल ही में। तो यहाँ पर देखो सही आंसर है ऑप्शन सी साउथ कोरिया। देखो डेनमार्क ने ये कहा है कि ये एक आर्टिफिशियल टापू बनाएंगे और उस पर और उसको ये कन्वर्ट करेंगे इनटू एन एनर्जी आइलैंड। ठीक है, और वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी पर ये फोकस करेंगे। इस पर मैंने आई थिंक कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओवरऑल दुनिया के सबसे बड़े ऑफशोर विंड फार्म के बारे में। तो ये बनाने का फैसला लिया है साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया ने कहा है कि हम 8.2 गीगावाट का एक मैसिव ह्यूज ऑफशोर विंड फार्म बनाएंगे। और इसमें खर्चा कितना आएगा, देखिए ये एक कोलोसल प्रोजेक्ट है, इस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनेंगी अपने आप में। ये इस प्रोजेक्ट में टोटल खर्चा आने वाला है $43 बिलियन का। और ये सब साउथ कोरिया इसलिए कर रहा है क्योंकि इन्होंने एक टारगेट रखा है खुद के लिए कि 2050 तक ये बन जाएंगे
कार्बन न्यूट्रल, मतलब कि इनके देश से कार्बन एमिट नहीं होगा। और साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? साउथ कोरिया की कैपिटल है सोल। करेंसी ये लोग यूज करते हैं वॉन, WON। साउथ कोरियन वॉन इज द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया। प्रेसिडेंट है यहाँ पर मून जाए इन। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे यह है एशिया का मैप, और यहाँ पर आप देख पाएंगे यह है हमारा प्यारा भारत, और ये यहाँ पे है येलो सी, और ये साउथ कोरिया है। तो येलो सी के पास जो इनका कोस्टल एरिया ना साउथ कोरिया का, यहाँ पर यहीं पे बनाएंगे ऑफशोर विंड फार्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ओकोंजो इवेलिया ये हाल ही में बनी है पहली महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है कि ये किस कंट्री की है। ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ नाइजीरिया। तो नाइजीरिया से है ये। और देखो आज के समय WTO में काफ़ी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी चल रही है। US कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर नाइजीरिया की जो कैंडिडेट हैं इनको ये पोस्ट मिल जाए, और US की यहाँ पर जीत हुई है। बताया जा रहा है कि ये अब US की काफ़ी फेवर करेगी WTO में। इंडिया, चाइना, बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए जो इनकी अपॉइंटमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। WTO के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? WTO के हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसको फाउंड किया गया था 1995 में। और नाइजीरिया एक देश है वेस्टर्न अफ्रीका में। कैपिटल है नाइजीरिया की अबूजा। करेंसी है नाइजीरिया की नायरा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में एंटी काउ स्लॉटर बिल पास किया गया है किस राज्य में? ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शन। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, कर्नाटका में। कर्नाटका ने हाल ही में ये जो बिल है ये पास कर दिया है, और नए लॉ के अंडर कैटल स्लॉटर ऑफ कैटल वुड लीड टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 साल तक की जेल हो सकती है, और पेनल्टी लग सकती है यहाँ पर 50,000 से लेकर 5 लाख तक की। तो अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछा था कल। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये था कि इनमें से कौन सा न्यूट्रिशनल एलिमेंट है जिसकी आपको आवश्यकता है नहीं अपने दांत और हड्डियों को मजबूत करने के लिए? सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, आयोडीन। आयोडीन का कोई रोल इतना होता नहीं है। आयोडीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है थायराइड फंक्शनिंग के लिए, और पवन साहू ने इसका बहुत ही अच्छा यहाँ पे आंसर दिया है। इन्होंने यही बताया है कि अगर आप बहुत ज्यादा आयोडीन कंज्यूम कर लें तो उससे भी क्या होगा। और बाकी अगर हम बात करें कैल्शियम, फॉस्फोरस, फ्लोरीन की, तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर आपको अपने दांत और हड्डियां रखने हैं मजबूत। तो आगे बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन वैसे आया था SSC CGL 2017 में, मगर मैं आपको अगर बताऊं ना कि ये CGL का क्वेश्चन है तो आप मान लोगे कि ये UPSC का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 स्टेटमेंट्स दी हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। जी हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी अब SSC पूछना शुरू कर चुका है। यहाँ पर देखो बेसिकली ये बुक्स एंड ऑथर्स वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं क्लासिकल बुक्स के बारे में। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है पहली स्टेटमेंट में कि जो ऑथर हैं नॉवल गिलीड के, गिलीड बाय द वे पुलिट्जर प्राइज विनिंग बुक है। उसके अलावा एक और किताब है वुल्फ हॉल। तो वुल्फ हॉल के बारे में लिखा है कि इसके ऑथर हैं स्टीफन डॉबिन्स। और फिर तीसरी स्टेटमेंट है कि द टू किल ए मॉकिंग बर्ड, इसकी ऑथर हैं हार्पर ली। तो टफ क्वेश्चन है बेसिकली बुक्स एंड ऑथर्स की जो आपकी जानकारी है उसका एक काफ़ी कठिन टेस्ट होगा, मगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। ये यहाँ पे आपकी ऑप्शंस है कौन सी स्टेटमेंट सही है, पहली दूसरी सही है, सिर्फ दूसरी तीसरी सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है, या फिर तीनों ही सही है। लिखो इसके बारे में, आंसर करो, और अगर किसी का आंसर पसंद आए तो उनके आंसर को लाइक करना, एनकरेज भी करना। एंड यू नो द ड्रिल, स्प्रेड द पॉजिटिविटी। हैव अ ग्रेट डे अहेड। मिलता हूँ आपसे कल सुबह। गॉड ब्लेस यू ऑल।